असत है। जो दूसरों के सुख का अपहरण करके सुखी होना चाहता है, सदैव केवल अपने सुख में डूबना, सोचना कैसे सुखी हो जाऊं, अधर्माचरण करूं, छीन लूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसका जीवन व्यर्थ है। और चौथा, जो आए हुए साधु महात्मा अतिथि का अनादर कर देता है, अपमान कर देता है, सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये चार का जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। इनको असत जीवन कहा गया है, वृथा जीवन कहा गया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, ये चार दोष कभी हृदय में ना आने पावे। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यायोपहृतम चेयत व्यर्थम तु पतिते दानम ब्राह्मणे तस्करे तथा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। जो वानप्रस्थ या विरक्त भाव संन्यास ले लेते हैं और कुछ वर्ष चलने के बाद मैं तो इस पे नहीं चल पाऊंगा लौट जाते, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। कुछ भी कर लो, ये भारी अपराध तुम्हें नरक की प्राप्ति कराएगा। मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। एक बार एक सन्यासी जी ने कहा था कि हमने गुरुजनों से सुना है कि यदि वचन से संकल्प ले ले कि बस अब कुछ महीने बाद हम सन्यास ले लेंगे और विरक्त होकर भगवान का भजन करेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे चंद्रायण व्रत रहना चाहिए, तब उस पाप से मुक्त होगा। चंद्रायण व्रत कहते हैं प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और अमावस्या को 15 ग्रास, फिर नीचे घटाते चले जाओ 14, 13, 12, 11 ऐसे पूर्णिमा को पूर्ण 1 महीने ऐसे उपवास रहने से हम सन्यास लेंगे। इस बात के अपराध का, उसको सन्यास लिया नहीं, केवल घोषणा कर दी थी। और जो सन्यास ले लिया या वानप्रस्थ, वानप्रस्थ कहते हैं पत्नी के सहित विरक्त होकर भजन करना। गृहस्थ में थे, अब निर्णय कर लिया कि अब आजीवन हम ब्रह्मचर्य रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे, धाम तीर्थ वन आदि में रहकर वो जीवन में दोनों भजन करके भगवान की प्राप्ति में लगा, उन्हें वानप्रस्थ कहते हैं। सन्यास जो पूर्णतया वैराग्यवान होकर केवल भगवान के आश्रित जीवन। सन्यास मार्ग में माता पिता परिवार का दिया हुआ कुछ स्वीकार नहीं किया जाता, उनके द्वारा भरण पोषण नहीं स्वीकार किया जाता। अगर स्वीकार करता है अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ये मनमानी आचरण, न शास्त्र स्वाध्याय है, न सत्संग में श्रद्धा है। मनमानी आचरण से अध्यात्म मार्ग प्रकाशित नहीं होता। जिसने सन्यास ले लिया और वो फिर गृहस्थ में लौट जाता है, या हमसे तो होने वाला नहीं, तो उसे आरूढ़ पतित कहते हैं।